ये समझ आया कैसे कैसे किया हूँ? मैप बनाना जब मैं बताया था तो आप लोग थे कि नहीं? आप आप लोग नहीं थे? नहीं, आप लोग थे? सर, हाँ बताइए। एक क्वेश्चन था। पूछिए। आपने वो रतनपुर महोत्सव बलौदा बाजार में बताया था ना? नहीं, वो बुक में रतनपुर महोत्सव बलौदा बाजार में कैसे होगा? कहाँ बताए थे सर? रतनपुर में होगा ना, बिलासपुर में। अच्छा, बिलासपुर बताए थे। हाँ ओके सर, ओके ओके। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखना है एक बार इधर। ये ऐसे पहले आउटलाइन बना लेना है, इसके बाद ये वाला लाइन इस प्रकार से यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारा कांकेर जिला बनेगा। ठीक है, कौन सा जिला है? कांकेर है। मैप मिला हुआ है तो उसमें ABCD इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, है ना, या फिर पेंसिल होगा तो पेंसिल में लिख दो। ये कांकेर है, यहाँ पर ये नारायणपुर है। ठीक है, नारायणपुर इस प्रकार से। अच्छा देखो, कांकेर बनाने के बाद यहाँ इस प्रकार से लाइन खींच के यहाँ पर सर्कल कर दिया हो ना, बीच वाला दंतेवाड़ा है ना, पता है कि नहीं? ये मतलब जिले का नाम पता है अपनों को? कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है, पता है ना आपको? नहीं पता? हाँ, तो इसको कल याद करके आएंगे। ठीक है, आप लोगों को याद है? आपको नहीं याद? ठीक है, तो याद करके आना है। ठीक, कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पे है। ये बीच वाला क्या है? ये दंतेवाड़ा है। ठीक है, ये दंतेवाड़ा है। यहाँ पर देखोगे तो ये नारायणपुर है। यहाँ पर एक दूसरा लाइन खींचेंगे ऐसे तो यहाँ पर हमको कोंडागांव मिलेगा। आप एक काम करो, उसमें छोड़ो मत बनाओ, जो मैप मिला है ना उसमें नाम लिख दो। ठीक है, यहाँ पे कांकेर, इसके नीचे यहाँ पर नारायणपुर, यहाँ पर बीजापुर, ऐसा दो लाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो ये वाला बीजापुर है, ये वाला क्या है? सुकमा है। ठीक है, नीचे वाला क्या है? सुकमा। और ये वाला बस्तर, ये वाला कोंडागांव। ये कोंडागांव है, ये बस्तर है, ये सुकमा है, ये बीजापुर, ये नारायणपुर और ये कांकेर। हो गया। इसके बाद यहाँ पर सरगुजा संभाग। ठीक, इस प्रकार से पूरा सरगुजा संभाग है। यहाँ पर बनेगा बिलासपुर संभाग इस प्रकार से, ये पूरा बिलासपुर संभाग। यहाँ पर बनेगा रायपुर और दुर्ग संभाग। उधर रायपुर है, इधर दुर्ग संभाग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखोगे इस प्रकार से मैं लाइन खींचूंगा तो अब ऊपर में यहाँ पर मिलेगा कबीर धाम। ठीक है, कबीर धाम जिला या कवर्धा जिला। ठीक है, यहाँ पर तीन लाइन, मतलब तीन बॉक्स और बनेगा, ऐसे दो लाइन खींचूंगा तो यहाँ पर खैरागढ़, छोई खदान, गंडाई रहेगा। यहाँ पर राजनांदगांव रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? मोहला मानपुर रहेगा। ठीक है, इसके बाद बीच वाला दो बॉक्स है, इसमें से दो लाइन इस प्रकार से यहाँ तक ले जाना है तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा, ये रायपुर और ये सॉरी, देख रहे हो दिमाग कहाँ जा रहे हैं मेरे। कैसे मिटेगा ये? चलो ठीक है, दुर्ग है ना, रायपुर बोल रहा हूँ मैं। ठीक, क्या है ये? दुर्ग है। ठीक है, तो ये बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। तो यहाँ पर देखोगे क्या है ये?
सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, ठीक है। ये रायपुर संभाग का हिस्सा है ना, ध्यान रखेंगे रायपुर संभाग का हिस्सा है। यहां से एक लाइन यहां तक लाएंगे तो ये बनेगा क्या, बलौदा बाजार। इस प्रकार से ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, एक रायपुर है यहाँ पे धमतरी है, और यहाँ पे ये गरियाबंद, और यहाँ पर क्या है, महासमुंद। हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, मुंगेली, ठीक है। क्या है वो, मुंगेली है। यहाँ पर एक गौरेला पिंडरा मरवाही है, और ये बिलासपुर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोरबा रहेगा, इधर ये रायगढ़, और यहाँ पर जांजगीर चांपा और शक्ति, तो किस प्रकार से जांजगीर चांपा और शक्ति बनेगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या रहेगा, एमसिली है, और ये कोरिया है, ये सूरजपुर है, ये सरगुजा, ये बलरामपुर, और ये जसपुर। देखो और कुछ छोटा है, जांजगीर चांपा और शक्ति हो गया, ये जांजगीर चांपा और ये शक्ति। ठीक, कितने जिले हैं टोटल, 33। संभाग कितने हैं, डिवीजन कितने हैं, 5, ठीक है। ये क्या है, दंतेवाड़ा है। 5 संभाग है। एक बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग में जिलों की संख्या देखो कितना है, 7 है। बस्तर में 7 जिले हैं। दुर्ग में देखो कितने हैं, 7। रायपुर में बताओ, इसको छोड़ देना है ना, रायपुर में कितने हैं, 5। ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को इसके साथ लेना है, तो हाँ बिलासपुर के साथ। तो बताओ बिलासपुर में कितने हो जाएंगे, 8, और सरगुजा में 8। सबको गिन कर देखो कितना हो जाएगा, ठीक है 33 हो रहे हैं। हो गया ना। भारत में हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, कौन सा माउंटेन रेंज है ये, वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट। यहाँ पर ये क्या है, अरावली, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ये अरावली है, यहाँ पर ये क्या है, विंध्यन है, और यहाँ पर सतपुड़ा है। हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, तो विंध्यन का कुछ हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा है ना। इस प्रकार से यहाँ पर विंध्यन रेंज का कुछ हिस्सा क्या रहेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, विंध्यन रेंज का ही कुछ हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में, इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैमूर पर्वत श्रृंखला बोलेंगे, है ना, कैमूर माउंटेन रेंज बोलेंगे, कैमूर पर्वत।
कौन कौन से जिले में है पूछा अगर क्या बोलोगे? है ना, कोरिया और एमसीबी 2 जिलों में ज्यादा है। हल्का फुल्का देखा जाए तो सूरजपुर तक वो फैला हुआ है ना। सूरजपुर ही नहीं, पूरा वो बिहार तक चला जाता है। लेकिन बिहार साइड जाने के बाद वो दूसरा नाम से जाना जाता है, राजमहल की पहाड़ी बोल देते हैं। मतलब ये माउंटेन रेंज जैसे इधर और आगे बढ़ेगा उधर राजमहल की पहाड़ी कहला जाएगा वो, है ना। ये ऐसे, ये राजमहल की पहाड़ी कहलाएगा। यहाँ पर कैमूर कहला रहा है, विंध्यान कैमूर राजमहल की पहाड़ी, इस प्रकार से ये फैला हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या कहलाता है? मैकल कहलाता है ना। सतपुड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहलाता है? मैकल कहलाता है। जो रामगिरी पर्वत है वो किसका हिस्सा है? विंध्यान का है कि सतपुड़ा का है? सतपुड़ा, कल ही बताया था ना। चलो, तो ये कैमूर पर्वत हुआ। कैमूर पर्वत की एक ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक इस प्रकार से कहीं पर है, क्या नाम है? देवगिरी के देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, नहीं वैसे ठीक बोले हो, देवगढ़, देवगिरी, गिरी मतलब ही पर्वत होता है, ठीक है। तो देवगढ़ की पहाड़ी है। इसका ऊंचाई कितना था? 1130 है क्या? 1033 है। इसको जिला दर्शन में भी पढ़ा चुका हूँ ना। कितना है ये? 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन से जिले में है? कोरिया जिले में, ठीक है। बनाते जाना है ना उसमें। ब्लैंक मैप और मिल जाएगा आप लोगों को, तो डायरेक्ट पेन से बनाओ, ठीक है। भले खराब हो जाए तो हो जाए, लेकिन पेन से बनाओ, घर में जाकर और बना लेना। होमवर्क दो, 4-4 पेज बनाकर लाना है। चलो, इसी पहाड़ी के आसपास में यहाँ पर चांग बखार की पहाड़ी आएगा। चांग बखार, चांग बखार की पहाड़ी। इसका यहाँ पर मांझा टोली की पहाड़ी है, या फिर मांझा टोली की पहाड़ी लिखाता है ये, मांझ टोली की पहाड़ी, ठीक है, मांझ टोली। हो गया। और यहीं पर एक और पहाड़ बना लो यहाँ, इस प्रकार से, इसको बलंद पहाड़ बोलते हैं।
ठीक है, ये सरगुजा में है, सॉरी कोरिया में है, और ये बाकी ये दोनों किस में है, एमसीबी में है। बलेन पहाड़, देवगढ़ की पहाड़ी, ये दो पहाड़ी कहाँ है, कोरिया में। और चांग बहार की पहाड़ी और मांझी टोली की पहाड़ी कहाँ है, एमसीबी में। ठीक, जिला दर्शन बलेन पहाड़ बताया था क्या, बताया था ना। कुदरगढ़ महोत्सव कल बताया था, बताया था ना, कब होता है, रामनवमी में से। हाँ बताओ, ऑनलाइन वाले देखो, ऑनलाइन वाले पढ़ते हैं, वाकई में पढ़ रहे हैं, है ना। ऑफलाइन वाले बताओ कब होता है, रामनवमी। ऐसे कैसे करते हो यार, मतलब बताया था ना, ऐसे कूदने कूदने वाला बताया था कि नहीं, है ना। ये डोंगा है, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ का महोत्सव, पानी भर गया, डभरा का महोत्सव, है ना। कूद रहे थे लोग इस प्रकार से, तो कुदरगढ़ का महोत्सव। और क्या था, हाँ खाली कर रहे हैं तो खल्लारी का महोत्सव। ऐसे याद रखना है ना, एक मतलब कल ही बताया हूँ और आज भूल गए आप लोग। यहाँ पर कुदरगढ़ है ना, कुदरगढ़ ऐसे, कुदरगढ़, यहाँ पर क्या होता है, कुदरगढ़ महोत्सव होता है, सूरजपुर जिला, है ना। यहीं पर सीता लेखनी पहाड़ है इस प्रकार से, सीता लेखनी पहाड़, सीता लेखनी पहाड़, सीतामढ़ी हरचौका कहाँ है, एमसीबी में, कौन सा नदी किनारे, मावई नदी किनारे, ठीक। और ये सीता लेखनी पहाड़ है, सीता बेंगरा कहाँ है, और सरगुजा में, सरगुजा में। हाँ, कौन सी पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी। चलो तो यहाँ पे क्या जाएगा, रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी या फिर रामगिरी पर्वत, है ना। हो गया। अब कुछ पठार को देखो, यहाँ पर सरगुजा में मैन पार्ट है कि नहीं, इस वाले क्षेत्र में कहीं पर क्या है, मैन पार्ट, है ना, ये मैन पार्ट है। रामगढ़ की पहाड़ी और ये मैन पार्ट, मैन पार्ट का ऊंचाई बताओ, 1052 था, 1152 था, कितना था, 1152, इतना, ठीक है, इतना इसका ऊंचाई है मैन पार्ट का। जहां पर भी कुछ कुछ पार्ट आप लोगों को बताया था, जैसे कि पार्ट मतलब प्लेटू होता है ना, पठार होता है, जैसे ये बताया था जमीर पार्ट,
है ना। जमीर पाट कौन सा जिला दिख रहा है? बलरामपुर, है ना। बलरामपुर में जमीर पाट, यहाँ पे सामरी पाट, फिर यहाँ पर ऐसे लंबा है लहसुन पाट, इसी के पास में कहीं पर लिख लो एक जोका पाठ है। पाठ का मतलब आप लोग समझ में आ रहा है क्या होता है? पठार होता है, पता है ना पठार कैसे होता है? हाँ ठीक, प्लेटू। यहाँ पर इस प्रकार से जारंग पाठ, इधर कुछ इस तरह से जसपुर पाठ, जारंग पाठ को देखोगे तो लगभग लगभग तीनों जिले में फैला हुआ है ना, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उसका ये बलरामपुर वाले क्षेत्र में चला जाता है। और इस तरह से ये जो जसपुर पाठ है ये कौन से जिले में है? जसपुर में है। और जसपुर जिला में एक और यहाँ पर ऐसे पंडरा पाठ है। पंडरा पाठ जसपुर में है ना ये भी। देखो इन सब में बड़ा बड़ा पूछा जाएगा या लंबा पूछा जाएगा, किसको लेना है? जसपुर को लेना है, ठीक है। हालांकि छोटा दिख रहा है ये सबसे भी, लेकिन वो क्या है सबसे बड़ा है वो, और सबसे लंबा भी है। जमीर पाठ को बोलना है बॉक्साइट का मैदान। ठीक है, बॉक्साइट का मैदान है। जमीर है ना, जमीर जमीन टाइप कुछ देख रहे हो, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, जमीन ऐसा। तो जमीन कैसा होता है? मैदान ऐसे, जमीन मैदान ऐसे। और जारंग क्या रहेगा बॉक्साइट का? हाँ, घर रहेगा या भंडार रहेगा। है ना, बॉक्साइट का घर लिखो या फिर बॉक्साइट का भंडार है ना। वहां पे बहुत सारे क्या है बॉक्साइट भंडारित है। हो गया। सामरी पाठ में, ठीक है, सामरी पाठ में इस प्रकार से बलरामपुर जिला में, ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी,
क्या नाम है? गौर लाटा ठीक। छत्तीसगढ़ क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है ये है 1225 मीटर। 1225 मीटर ऊंची है। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि गौरलाटा कौन से जिले में है, गौरलाटा कौन से पार्ट में है, ऐसे टाइप से, तो ध्यान रखेंगे उसको। सामरी पार्ट में है और बलरामपुर जिला में है। गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इधर कहीं पर इस प्रकार से जोबा पहाड़ है, जोबा पहाड़। इसके बाद यहाँ पर जसपुर जिला में एक इधर कहीं पर और एक इधर कहीं पर, दो पहाड़ी और है। देखो एक में कन्हार नदी निकलती है ना, ऊपर साइड जो जाती है कन्हार नदी है। क्या नाम है इसका? बखौना चोटी, है ना। और इसका नाम क्या है? खुर्जा पहाड़ी। ऐसे बखौना चोटी और क्या है? खुर्जा पहाड़ी। हो गया ना? बलरामपुर वहां पर जसपुर में मैं आप लोगों को देश देखा पहाड़ बताया था क्या? देश देखा पहाड़ बताया था ना। तो इधर कहीं पर क्या है? देश देखा पहाड़ है, इस प्रकार से। देश देखा पहाड़। एक नीचे साइड में मधेश्वर पहाड़ है, अभी अभी इसको कोई एग्जाम में पूछा गया था। मधेश्वर पहाड़, ऐसे देश देखा पहाड़ ऊपर, नीचे मधेश्वर पहाड़। चलो हो गया ना। तो यहाँ पर पठार देखें और पहाड़ी में कौन कौन सा है? एक तो जोबा पहाड़ है, दूसरा क्या है? गौरलाटा है। ठीक है, पठार में जमीर पाट, सामरी पाट, लहसुन पाट, जोका पाट, और यहाँ पर जारंग पाट। बॉक्साइट का घर है या फिर बॉक्साइट का भंडार है, और बॉक्साइट के मैदान में क्या है? जमीर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ऐसे जमीन या फिर जमीर ऐसे लिखते हैं ना, उससे याद रखना, जमीन या जमीर, ये से मैदान, ऐसे टाइप से।
चलो बाकी यहाँ पर जसपुर में क्या क्या देखें, देश देखा पहाड़ है, मधेश्वर पहाड़ है इधर, बखौना छोटी और खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ईब नदी। बखौना छोटी से कौन सी नदी निकलती है? कन्हार नदी। ठीक। नदी वाले टॉपिक में इसको देख चुके हैं, तो फिलहाल अभी यहाँ पर मत लिखो इसको। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पर एक पहाड़ी है, नाम बताओ। हाँ, छुरी मतिरंगा। ठीक है, छुरी मतिरंगा। छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी भी कहते हैं। छुरी मतिरंगा की पहाड़ी देखोगे तो कोरबा है, कोरबा से आगे बढ़ करके यहाँ पर कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा है, सरगुजा, और आगे बढ़ करके यहाँ पर रायगढ़। तो कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, ये तीनों जिलों तक इस प्रकार से फैला हुआ है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। लोरो घाटी कहाँ है? जसपुर में है ना, लोरो घाटी। लोरो घाटी को क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी बोलते हैं ना। छत्तीसगढ़ में दो फूलों की घाटी है, ये कहलाता है फूलों की घाटी। इसको सीजीपीएससी एससीएस में पूछा गया था 2022, जहां तक है 2021 या 2022 का है, उसमें फूलों की घाटी कहलाता है क्या? लोरो घाटी। इसके अलावा आपका वो केसकल घाटी, वो भी क्या कहलाता है? फूलों की घाटी कहलाता है। ठीक है, दोनों को लेना है, फूलों की घाटी। ठीक है, लोरो घाटी कहाँ है? जसपुर जिले में। ठीक। छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? रिहंद नदी निकलती है। ठीक है, रिहंद यहाँ से निकल कर ऊपर की इस प्रकार से जाती है। ठीक है, उसको नदी वाले टॉपिक में और देख लेंगे। चलो ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये जांजगीर चांपा और यहाँ पे शक्ति जिला। तो जांजगीर चांपा से लेकर के यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रायगढ़ तक के, इसमें हल्का सा कोरबा को भी लेना है ना, इधर ऐसे, ये चंवर ढाल की पहाड़ी है। ठीक, क्या है ये? चंवर ढाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है। तो जांजगीर चांपा से शक्ति, शक्ति से आगे देखोगे तो यहाँ पर जांजगीर चांपा अगर मान चलो नहीं रहता ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्ति तो लेना ही है ना। लेकिन अभी अभी अलग हुआ है शक्ति जांजगीर चांपा से, इसलिए उसको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। तो जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा और रायगढ़, ये चारों में है चंवर ढाल, चंवर ढाल की पहाड़ी। ठीक है, इंग्लिश में लिखते बन जा रहा है आप लोगों को, हिंदी में लिख रहे हैं? ठीक। अगर कहीं पर लिखना होगा, स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा तो बताना है, लिख दूंगा मैं। ठीक है, चंवर ढाल की पहाड़ी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग पाषाण काल पढ़े थे, स्टोन एज पढ़े थे ना, तो बहुत सारे जगह यहाँ पर देखते हैं। सिंघनपुर की गुफा यहाँ पर देखे थे, याद है कि नहीं? रायगढ़ में इस प्रकार से सिंघनपुर की गुफा देखे थे, है ना, कबरा पहाड़ वगैरह देखे थे। तो बहुत सारा जो जगह है इसी के आसपास में है, चंवर ढाल की पहाड़ी में। इसके बाद यहाँ पर जांजगीर चांपा में एक दलहा पहाड़ है, दलहा पहाड़।
एक ही पहाड़ी है और कई बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। दलहा पहाड़ 760 मीटर इसका ऊंचाई लेना है, 760। देखो अब यहाँ पर कोरबा में इस प्रकार से ये है आपका लाफागढ़। लाफागढ़ इस प्रकार से, और यहाँ पर एमसीबी में आता है ये पलमागढ़। लाफागढ़ और पलमागढ़, सॉरी गौरला पिंडा मरवाही। ठीक है, गौरला पिंडा मरवाही में क्या है, पलमागढ़ है। आज मेरा दिमाग पता नहीं कहीं चला गया है लग रहा है। बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ। ठीक है, लाफागढ़ और क्या है, पलमागढ़। इसका कोरबा में एक दो पहाड़ और लिखो, जैसे एक फुटका पहाड़ है, एक केरता पहाड़ है ना, इस प्रकार से फुटका पहाड़ और केरता पहाड़। केरता पहाड़ ये फुटका पहाड़ है ना, दोनों कहाँ है, कोरबा में है। ठीक है, अब फुटका पहाड़, केरता पहाड़, एक और पवन खेड़ा नाम से है, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कोरबा में है ना, ये सभी जगह में बॉक्साइट मिलता है। फुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा, बॉक्साइट खनिज मिलता है। खनिज पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे तो वहां पर और बात करेंगे इसके बारे में। तो ये लाफागढ़ और क्या, पलमागढ़। छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसको बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ यही कहलाता है ना। हाँ, लाफागढ़ छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। ऐसा छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहलाता है। और एक और यहाँ पर बना लो इस प्रकार से, चैतुरगढ़ है ये। ठीक है, चैतुरगढ़। और छत्तीसगढ़ कश्मीर कहलाता है ये। ठीक है, चैतुरगढ़ ये छत्तीसगढ़ क्या कहलाएगा, कश्मीर कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। कौन से जिले में सभी, ठीक है, कोरबा में। चैतुरगढ़ को क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलेंगे। और बस्तर का कश्मीर, हाँ, विंता घाटी है, विनता घाटी ना, अभी आएगा नीचे देखेंगे उसको, विंता घाटी दिखाता है वो। तो कोरबा में क्या क्या देखे हम लोग, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी। यहाँ पर है चैतुरगढ़, है ना, चैतुरगढ़ क्या बोलेंगे, अच्छा चैतुरगढ़ क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। यहाँ पर लाफागढ़, लाफागढ़ क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये पलमागढ़ है। लाफागढ़ पलमागढ़ का ऊंचाई
याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि इसका ऊंचाई है 1000, 1080, ये पलमागढ़ है इतना, ठीक है, किसका, पलमागढ़ का। और यहाँ पर लाफागढ़ है 1048। कल्चुरी वंश पढ़ेंगे तो इन सबके बारे में और बात करेंगे, लाफागढ़, चैतुरगढ़, ये सबको देखेंगे, ठीक है। कल्चुरी वंश के जो शासक थे वो सब यहीं पर कुछ ना कुछ मंदिर वगैरह का निर्माण करवाए हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। चावल ढाल की पहाड़ी में ब्रैकेट में लिख लो, कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है ना, कुम्हार पहाड़ के नाम से भी इसको जानते हैं। रायगढ़ में इस प्रकार से कबरा पहाड़ लिख लो। किसमें पढ़े थे कबरा पहाड़ को? हाँ रायगढ़, मतलब ये क्या है ये? नहीं, हाँ हाँ, वहां पर रॉक पेंटिंग वगैरह मिलता है, तो कौन से काल में मिला है? मध्य पाषाण पर। मध्य पाषाण काल। ऐसे कुछ ट्रिक बताया था ना, कबरा राजा ऐसा कुछ बताया था, कबरा ऐसा कुछ, कबरा पहाड़ रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर है। चलो ये हो गया। इधर इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या है ये, मैकल पर्वत है ना, मैकल पर्वत है, किसका विस्तार है ये? सतपुड़ा का है। इसको और ऊपर बना लेना है ना, ऐसे थोड़ा और ऊपर जाएगा ये जो अपन अमरकंटक वगैरह पढ़ते हैं ना, वो सब इसी में है, मैकल पर्वत में। चिल्फी घाटी बताओ कौन से जिले में होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या है, कबीरधाम जिला है ना, कवर्धा जिला है, तो यहीं पर क्या है, चिल्फी घाटी है, चिल्फी घाटी है ना, चिल्फी घाटी, चिल्फी वैली। तो ये कौन सा जिला दिख रहा है? कबीरधाम जिला है, कवर्धा जिला कबीरधाम जिला है, तो वहां पर क्या है, चिल्फी घाटी है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको बताओ? प्रवेश द्वार। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार।
क्योंकि यहीं पर हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे कौन सा, हाँ NH30, इस प्रकार से यहाँ से इंटर करता है। ऐसे ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अब यहीं पर कांदावानी की पहाड़ी है और एक बदरगढ़ की चोटी है। ऐसे कांदावानी की पहाड़ी और बदरगढ़। और ये है बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई है 1176। ठीक है, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन से जिले में है सभी? कबीरधाम जिला है ना, कवर्धा जिले में है। चिल्फी घाटी, कांदावानी की पहाड़ी और बदरगढ़ की चोटी, 3 चीज है। राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है राजनांदगांव में। अब यहाँ पर मोहला मानपुर में है पाना बरस की पहाड़ी। ठीक है, पाना बरस की पहाड़ी। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव में और पाना बरस की पहाड़ी कहाँ है? मोहला मानपुर, है ना। एम मतलब कि मोहला मानपुर है राजनांदगांव के नीचे। डोंगरगढ़ की पहाड़ी आगे कहाँ लेंगे? राजनांदगांव, है ना। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी लिखा ना, उसके इस साइड थोड़ा सा और आगे जाओगे तो डोंगरगढ़ की पहाड़ी है। हो गया। इसका देखो, ये दुर्ग वगैरह में तो कुछ नहीं है ना, इस सब तो कोई काम नहीं है। सीधा ये क्या, बालोद। तो यहाँ पर एक दल्ली राजहरा की पहाड़ी है। ठीक है, दल्ली राजहरा की पहाड़ी। या इसी को राजहरा की पहाड़ी भी कहा जाता है ना। दल्ली राजहरा की पहाड़ी है, उसी वाले क्षेत्र में महामाया भी है। महामाया क्षेत्र है, लौह अयस्क निकलता है। और एक और यहाँ पर पेटेचुआ की पहाड़ी है, पेटेचुआ। पेटेचुआ की पहाड़ी। बताओ पेटेचुआ से कौन सी नदी निकलती है? नदी पढ़ाया है। खारून नदी। ठीक, कौन सी नदी? खारून नदी। 120 किलोमीटर जिसका लंबाई है ना। ठीक है, यहाँ से निकल कर कैसे ऊपर की ओर आगे बढ़ती है खारून नदी और जाकर के बलौदा बाजार के सिमगा वाले क्षेत्र में
महानदी शिवनाथ नदी से मिल जाती है 120 किलोमीटर। हाँ, उसको मैं नदी में पढ़ा चुका हूँ, उसमें देख लेंगे। चलो, तो पेटाचुआ की पहाड़ी और क्या है, दल्ली राजरक पहाड़ी, दोनों कौन से जिले में है? बालोद में है। ठीक है, दोनों बालोद जिले में है। यहाँ बलौदा बाजार में छाता पहाड़ है। ठीक है, छाता पहाड़। इसी छाता पहाड़ में हम लोग देखते हैं बाबा गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं पर उनका समाधि है। ज्ञान की प्राप्ति और समाधि, ठीक है, वहीं बैठ कर क्या करते थे, तपस्या करते थे। औरा धावरा वृक्ष है एक ठो, वहां पर बैठ करके वो तपस्या किया करते थे, तो वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं पर उनका समाधि भी बनाया गया है। बलौदा बाजार जिला है ना, गिरौदपुरी वाला क्षेत्र है। हो गया। इसका देखो यहाँ पर महासमुंद जिला, ठीक है, यहाँ पर एक तो है रदन की पहाड़ी, ठीक है, रदन की पहाड़ी है, और एक इधर धारी डोंगरी है। धारी डोंगरी, इसी धारी डोंगरी में एक शिशुपाल पर्वत है। शिशुपाल पर्वत ऐसे, और इस शिशुपाल पर्वत को भी ऊंचाई याद रखना है। आठ सौ 899 मीटर है। शिशुपाल पर्वत, धारी डोंगरी। रदन की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? लात नदी। ठीक है, तो धारी डोंगरी और उसी वहीं पर क्या है, शिशुपाल पर्वत है, उसकी ऊंचाई याद रखेंगे, कितना है, 899 है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो क्या दिख रहा है, ऊपर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है ना, पश्चिम में भी पहाड़ी है, वेस्ट में भी पहाड़ी है, और इधर भी पहाड़ी पहाड़ी है, मतलब पूर्व में भी पहाड़ी है। बीच कैसा दिखाई दे रहा है, बीच वाला हिस्सा खाली है ना, तो कटोरा जैसे दिख रहे हैं ना, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, धान का कटोरा, है ना, नाम इसीलिए पड़ा हुआ है, चारों चारों साइड से पहाड़ी है इसलिए। चलो, धमतरी में बताओ क्या होगा। ठीक है, धमतरी में सिहावा पर्वत है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? हम्म, ठीक है, सिहावा पर्वत।
कौन सा ऋषि का आश्रम है? श्रृंगी ऋषि का आश्रम। ठीक है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो या फिर छोड़ भी दो, आगे और देखेंगे उसको, जिला दर्शन में आएगा फिर से वो, है ना। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और एक महोत्सव बताया था मैं, कौन सा महोत्सव था? हाँ, कर्णेश्वर था। हाँ, रुद्रेश्वर महोत्सव भी कह सकते हो, है ना। रुद्री में, धमतरी में एक कर्णेश्वर महोत्सव, है ना। कर्णेश्वर महोत्सव आपको सिंहावा में होता है, रुद्रेश्वर महोत्सव रुद्री में होता है। ठीक है, तो सिंहावा के आसपास में क्या कर्णेश्वर महोत्सव होता है, बताया था, है ना। कब होता है? देखिएगा कब होता है। कब बताया था? माघ माह है क्या? कब है? फागुन में सर, महाशिवरात्रि के टाइम। अच्छा देखो, हाँ, फागुन का महाशिवरात्रि कर्णेश्वर महोत्सव। माघ माह में वो बताया था, सिंहावा पर्वत बताया था, सिंह बताया था ना, बैल का, बैल का सिंह, ऐसा टाइप से कुछ रिलेट करवाया था। चलो, इसके बाद देखो यहाँ पर भातरीगढ़ की पहाड़ी है ना, गरियाबंद जिला में, है ना, ये गरियाबंद जिला है, तो ये भातरीगढ़ की पहाड़ी है। भातरीगढ़ की पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी निकलती बताओ? पैरी नदी। पैरी नदी निकलती है। ठीक, यहाँ पर एक पठार है, इसको बोलते हैं सोनबेरा का पठार। ठीक है, क्या है ये? सोनबेरा के पठार है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जोक नदी। जोंक नदी, है ना। यहाँ से जोंक नदी निकलती है, ऊपर की ओर जाती है और शिवरी नारायण में महानदी से मिल जाती है। तो सोनबेरा का पठार और भातरीगढ़ की पहाड़ी दोनों कौन सा जिला में दिख रहा है? गरियाबंद जिला है। इसका देखो कांकेर, कांकेर में एक तो यहाँ पर है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, है ना, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है। राव घाट है, राव घाट है। ठीक है, दल्ली राजहरा कहाँ देख लिए है? ऊपर देख लिए है ना। ये सभी जो है लौह अयस्क वाला क्षेत्र है ना, आयरन और निकलता है यहाँ से। ये राव घाट, ऐसे राव घाट। गढ़िया पहाड़ भी देखे थे यहाँ पर, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या देखे थे? गढ़िया महोत्सव बताया था ना, तो गढ़िया महोत्सव से यहाँ पर गढ़िया पहाड़ लिख दीजिए ऐसे। कांकेर में है ना गढ़िया पहाड़, गढ़िया पहाड़ में एक तालाब है, एक कुंड है, बोलते हैं सोनाई रुपई कुंड बोलते हैं। उसके पीछे कुछ कहानी है, वहां पर एक गुफा भी है, जहां बोलते हैं कि 500 से अधिक लोग वहां घुस जाते हैं ऐसे, है ना। छोटा सा गुफा है लेकिन अंदर में बहुत सारे लोग घुस जाते हैं। कुछ है, उसका कहानी कभी बताऊंगा आपको। तो ये क्या है? गढ़िया पहाड़ और राव घाट, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, और एक और है मलाज कुंडम की पहाड़ी, है ना, इधर इस प्रकार से मलाज कुंडम की पहाड़ी।
ये मलाज कुंडम की पहाड़ी है और यहीं पर हम लोग क्या देखे थे, मलाज कुंडम जलप्रपात, है ना। मलाज कुंडम जलप्रपात भी है, मलाज कुंडम पहाड़ी भी है। कौन सी नदी निकलती है? दूध नदी। दूध नदी। ठीक है, दूध नदी यहाँ से निकलती है। और एक और लिख लो, आरी डोंगरी। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे आरी डोंगरी नाम की एक पहाड़ी लिख लो। आरी डोंगरी। भारी डोंगरी देखो कहाँ है, महासमुंद में है। और आरी डोंगरी कहाँ है? कांकेर में। हो गया। चलो, कांकेर में ठीक है। इस प्रकार से गढ़िया पहाड़ है, आरी डोंगरी है, राव घाट है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, मलाज कुंडम। इसके बाद यहाँ पर कोंडा गांव। तो कोंडा गांव में यहाँ पर इस प्रकार से नेशनल हाईवे यहाँ पर बनाया था ना, कौन सा है? नेशनल हाईवे 30 है, नेशनल हाईवे 30 है, NH30 है। वही नेशनल हाईवे इस प्रकार से यहाँ पहुंचता है। यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं तो कुछ इस तरह से होते हुए इधर से पहुंचेगा। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ऐसे इस प्रकार से जिग जैग ऐसे वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बन जाता है। मतलब वहां पर केसकल घाटी से गुजरता है। तो ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? केसकल घाटी, है ना, केसकल घाटी है। केसकल घाटी कौन से जिला में पूछेगा तो क्या लोगे? कोंडागांव में। इसको बस्तर का प्रवेश द्वार बोलेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार किसको बोल रहे थे? चिल्फी घाटी का, है ना, यहाँ पे। और उसको क्या बोलेंगे? बस्तर का प्रवेश द्वार बोलेंगे। इसको भी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी इसको ही बोलेंगे। और एक और वहां पर देखे थे, लोरो घाटी। ठीक है, जसपुर जिले में लोरो घाटी, उसको भी फूलों की घाटी से बोल रहे थे और इसको भी फूलों की घाटी बोलते हैं। केसकल घाटी। यहाँ पर ऐसे 12 मोड़ है। केसकल घाटी को और थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जिला दर्शन में, है ना। वहां पर क्या क्या है, उस सब चीज को देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऐसे लिख लो, इसको बोलते हैं बड़े डोंगर। ठीक है, बड़े डोंगर नाम का ये पहाड़ी है। अब फिर यहाँ पर हम नारायणपुर में आएंगे। नारायणपुर में एक अबुझमाड़ की पहाड़ी कल बताया था, है ना, अबुझमाड़। ऐसे अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी, इसी पहाड़ी के नाम पर देखेंगे वहां पर जनजातियां हैं, अबुझमाड़िया, है ना। अबुझमाड़ का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। अबुझमाड़ मतलब क्या होता है? अज्ञात, है ना। वहाँ के लोग जो है बहुत, उनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो अज्ञात टाइप का फीलिंग आता है, इसलिए क्या बोल देते हैं? अबुझमाड़ बोल देते हैं ना, अबुझमाड़ की पहाड़ी। यहाँ पर बड़े डोंगर है ना, इधर छोटे डोंगर है, छोटे डोंगर। ऐसे नारायणपुर में छोटे डोंगर है और कोंडागांव में क्या था? बड़े डोंगर।
अबुझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई याद रखेंगे 1076, ठीक है, 1076 मीटर इसकी ऊंचाई है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? अबुझमाड़ में। कितना सेंटीमीटर? 187, है ना, कल ही बताया था। 187 सेंटीमीटर की वर्षा कहाँ होती है? अबुझमाड़ की पहाड़ी में। और जसपुर सामरी पाठ में 172, ठीक है। एवरेज रेनफॉल वहां पर देखे थे सबसे कम कहाँ पे? कमरधाम। कितना? वहां पर एवरेज निकल जाता है, एवरेज रेनफॉल वहां पर देखते हैं तो 114 सेंटीमीटर के आसपास है ना। चलो, नारायणपुर भी हो गया कंप्लीट। यहीं पर लिख लो खुरसेल घाटी, है ना। ये अबुझमाड़ में हमको दो चीज देखने को मिलता है। खुरसेल घाटी देखते हैं एक तो। खुरसेल झरना बताया था क्या? नहीं तो। अच्छा, वही फाइल तो है क्या? ये फाइल है ये। खुरसेल घाटी, ये खुरसेल घाटी के अलावा मैं खुरसेल झरना बताया था, याद है? नहीं याद? नहीं है। खुरसेल नाम का एक झरना बताया था, खुरसेल बताया था, देखो खुनहा बताया था, याद है कि नहीं? है ना। यहाँ बुक तो नहीं दिख रहा है मेरे को। देखिए उधर कहीं रखे होंगे तो। नहीं थे क्या? खुनहा बताया था, याद है ना? है ना। तो खु से क्या था? खुरसेल था। न से क्या था? नोको बाबा, है ना। नो से न से क्या था? नोको बाबा। और हा से क्या था? हंदावाड़ा। तो 3 ठो वाटरफॉल हम लोग यहाँ पर देखे थे नारायणपुर जिला में, है ना। खुनहा से, खुरसेल, नोको बाबा और हंदावाड़ा। तो वही खुरसेल घाटी है। खुरसेल झरना के नाम पर क्या है? खुरसेल घाटी भी है। और यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कौन सा वन पाया जाता है, किस प्रकार का वन यहाँ पर मिलता है, तो सागौन मिलता है। साल, सागौन ये होता है ना। तो देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वन है, लेकिन फिलहाल अभी किसको याद रखना है? सागौन वन याद रखना है। ये कौन सा जिला दिख रहा है आपको यहाँ पे? नारायणपुर, ठीक। ये सब आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी के आसपास में हमको देखने को मिलता है। चलो अब बस्तर में देखो। बस्तर में सिर्फ एक चीज याद रखना है, विंता घाटी यहाँ पे। इसको बोलते हैं बस्तर का कश्मीर। इसी विंता घाटी में एक मैं वाटरफॉल बताया था, बताओ क्या नाम है? तामरा घूमर। तामड़ा घुमर। तामड़ा घुमर वाटरफॉल कहाँ है? तो विंता घाटी में, है ना, बस्तर में है, बस्तर जिला में। ये जो नेशनल हाईवे देख रहे थे 30, इस प्रकार से होते हैं यहाँ पर, ऐसे इधर ये आएगा, है ना, NH30। इसी के रास्ते में यहाँ पर दो जगह पे हमको दो ठो घाटी और देखने को मिलेगा इस प्रकार से। एक दरभा घाटी है ये, दरभा घाटी। और दूसरा यहाँ पर झीरम घाटी।
ठीक है, झीरम घाटी सुने हैं नाम, सुने ना। दरभा घाटी और झीरम घाटी। अच्छा, घाटी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? घाटी, वैली, हाँ, वैली, घाटी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हाँ, किसको बोलते हैं? हम्म, दो पहाड़, हाँ, उसके बीच की जगह क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे ये दो ठो पहाड़ है, इसके बीच में ये वाला जो जगह है इस प्रकार से, इसको क्या बोल देंगे, घाटी बोल। जैसे कश्मीर घाटी है ना, कश्मीर घाटी देखोगे जम्मू कश्मीर वाले, है ना, पहाड़ को, जम्मू कश्मीर में, तो हमको इस प्रकार से, ये कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो इधर हमको ऐसे ग्रेटर हिमालय देखने को मिलता है, वृहद हिमालय है, और नीचे ऐसे पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल। तो इसी के बीच में जो जगह है इसको कश्मीर घाटी बोलते हैं, है ना, कश्मीर है, वृहद हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में क्या है, कश्मीर घाटी है ना। तो वैसे यहाँ पर बहुत सारे जो घाटी है, घाटी घाटी बोल रहे हैं, घाटी का मतलब वही है, पहाड़ों के बीच में क्या होगा, कुछ जगह होगा, मतलब नदी सूख जाती है फिर रास्ता बन जाता है ना, तो घाटी बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो भी घाटी लिखे हैं, मतलब अगल बगल में साइड साइड में पहाड़ है, अब बीच से रास्ता गुजरा हुआ है ना, ये जो नेशनल हाईवे इस प्रकार से बीच से ऐसे तैयार है, तो इसको घाटी बोल रहे हैं। इसका बाद यहाँ पर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में इस प्रकार से लंबा यहाँ पर एक पहाड़ फैला हुआ है, इसको बोलते हैं बैला डीला, बैला डीला, है ना, बैला डीला की पहाड़ी। बैला डीला की पहाड़ी की ऊंचाई बताओ। 1200, हाँ, मतलब बैला डीला में यहाँ नंदीराज पर्वत की बोलेंगे, बैला डीला ना बोलकर क्या बोलेंगे, नंदीराज बोलेंगे। मतलब नंदीराज पर्वत की ऊंचाई है 1210। ऐसे नंदीराज पर्वत, बैला डीला की पहाड़ी से लंबा फैला हुआ है, जहां से बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन और निकलता है, टीन ऐश निकलता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स वहां पर मिलते हैं। तो कौन सा जिला में दिख रहा है बैला डीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा में। और वहीं पर नंदीराज पर्वत है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक क्या देखें, गौरलाटा, और दूसरा नंबर पे क्या रहेगा, नंदीराज रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखो, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। चलो, तो ये दंतेवाड़ा का हुआ। अब बचा क्या, बीजापुर और सुकमा। तो देखो ये बीजापुर में इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ऐसे लंबा कुछ पहाड़ियां फैला हुआ है ना। यहीं पर हम लोगों ने कुछ एक वाटरफॉल देखा था, नंबी वाटरफॉल देखा था, नीलम सराई वाटरफॉल हम लोग देखे थे। तो ये जो पहाड़ी है इसको अलबका की पहाड़ी बोल देते हैं ना, पूरा ऐसे लंबा जो फैला हुआ है इसको अलबका या अलबामा की पहाड़ी, या अलबामा, अलबका या अलबामा की पहाड़ी। इसी के पास में यहाँ पर एक उसूर की पहाड़ी है, उसूर, अलबका, अलबामा और उसूर। यहीं पर एक और छोटा सा पहाड़ी ऐसा है, इसको पांडव पर्वत बोल देते हैं, पांडव पर्वत। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी लिख ले रहा हो। अब बचा क्या यहाँ पर, सुकमा। तो सुकमा में एक पठार इस प्रकार से देखेंगे, पठार को छोड़ो, पहाड़ी लिखो, गोलापल्ली,
ठीक है, गोलापल्ली की पहाड़ी है वो। सुक्तिमती किसको बोलते हैं? सुक्तिमती पर्वत। जो सिहावा पर्वत लिखा है ना, सिहावा पर्वत को ही क्या बोलते हैं? सुक्तिमती बोल देते हैं, सुक्तिमती। लुड़ेक की पहाड़ी लिखवाए हो क्या? हाँ, नहीं लिखा है ना? हाँ, वहाँ रायगढ़ में। लुड़ेक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी बताओ? हाँ, केलो नदी है ना, इधर इस प्रकार से है लुड़ेक की पहाड़ी। जसपुर के पास में है वो लुड़ेक, लेकिन लुड़ेक की पहाड़ी को यहाँ पर रायगढ़ में लिया जाता है, केलो नदी जब हम लोग देखते हैं तो। ब्रिजवानी घाटी बताया हूँ? नहीं बताया हूँ ना? जैसे कि यहाँ पर हम लोग नेशनल हाईवे 30 जो लिखे हैं ना, वहां पर चिल्फी घाटी है, वैसे ही नेशनल हाईवे 53 कहाँ पे है बताओ? 53 छत्तीसगढ़ में कहाँ पर से एंटर करता है नेशनल हाईवे 53? नेशनल हाईवे में पढ़ा चुका हूँ। बताओ जी ऑनलाइन वाले। राजनांदगांव। राजनांदगांव। तो ये राजनांदगांव में इस प्रकार से यहाँ पर एक ब्रिजवानी घाटी लिख लेना है। ठीक है, क्या है ये? ब्रिजवानी घाटी। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ऐसे। ये नेशनल हाईवे 53 है। ब्रिजवानी घाटी। चलो ठीक है, और बताना पड़ेगा या फिर हो जाएगा? एक बार और बताऊं? चलो देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने एमसीबी जिला, एमसीबी जिला में दो पहाड़ हम लोग देखे हैं। एक तो एक तो पहले से याद रखना, कैमूर पर्वत इस प्रकार से फैला हुआ है ना? इधर ये कैमूर है, इधर ये मैकल पर्वत है। कैमूर पर्वत हम लोग जानते हैं विंध्यान रेंज का हिस्सा है, और यहाँ पर मैकल पर्वत हम लोग जानते हैं क्या? सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है।
तो यहाँ पर एमसीबी जिला में एक तो चांग बखार की पहाड़ी है ना, चांग बखार की रियासत भी पढ़ेंगे ना। जैसे यहाँ पर हम लोग रियासत के नाम पर मतलब 500 की रियासत आपको बताऊंगा, तो 5 रियासत है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको शामिल किया गया था 1909 सॉरी 1905 में बंगाली विभाजन जब हुआ था ना उस समय। तो 5 रियासत हम लोग देखेंगे। तो 5 रियासत में एक चांग बखार रियासत था, एक उदयपुर रियासत था। जैसे यहाँ पर छुरी में तिरंगा की पहाड़ी लिखा हो ना, इसी को छुरी उदयपुर की पहाड़ी बोल देते हैं। तो ये वाले क्षेत्र में उदयपुर रियासत था, ये उदयपुर रियासत है, ये चांग बखार रियासत है, सरगुजा रियासत है। इस प्रकार से रियासत हम लोग देखते हैं। तो रियासत बीच में और आएगा, बाद में उसको देखेंगे। तो चांग बखार है, यहाँ पर मांझटोली की पहाड़ी है ना, मांझटोली की पहाड़ी, 2 पहाड़ी इस प्रकार से यहाँ पे है। यहाँ पर कोरिया में देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक। कैमूर पर्वत में ही क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी है। कैमूर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो क्या ले लेंगे, मतलब नहीं, कैमूर पर्वत की ऊंची चोटी क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी। कितना ऊंचाई, 1033 मीटर, ठीक। कौन से जिले में है, कोरिया जिला में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बलंद पहाड़ है, कोरिया जिले में क्या है, बलंद पहाड़ है। इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये सूरजपुर जिला, सूरजपुर जिला में बताया था कुदरगढ़ महोत्सव होता है, तो उसे याद रखना, कुदरगढ़ का पहाड़ी है, कुदरगढ़ की पहाड़ी है। सीतालेखनी पहाड़ है, इसी सीतालेखनी पहाड़ में 1-2 पॉइंट और कुछ बताया था मैं जिला दर्शन में। देखो बांक जलकुंड बताया था, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ बांक जलकुंड बताया था, कुछ बताया था। सीतालेखनी के पहाड़ के आसपास लक्ष्मण पंजा और बांक जलकुंड, 2 चीज बताया था। तो सीतालेखनी पहाड़ है। यहाँ पर सरगुजा में देखते हैं तो क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी है। इस रामगढ़ की पहाड़ी में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जोगी मारा और सीता बेंद्रा है, जोगी मारा है, लक्ष्मण बेंद्रा है, और क्या है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है ना। और क्या था, देवदत्त और सूतनक की प्रेम कहानी का वर्णन है वहां पर। ये सब चीजों को हम लोग देखें यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी में। मैन पार्ट देखें, मैन पार्ट में बहुत सारे वाटरफॉल वगैरह में बताया था, फिश पॉइंट, इको पॉइंट, सेदम है ना, सरभंजा, ये बहुत सारे वाटरफॉल है। मैन पार्ट से कौन सी नदी निकलती है, मांड नदी निकलती है ना, इस प्रकार नीचे की ओर। यहाँ पर जोबा पहाड़ है, जोका पाट है, लहसुन पाट है, सामरी पाट है, जमीर पाट है, जारंग पाट है, बहुत सारे पाट प्रदेश देखते हैं। इनमें सामरी पाट में क्या है, गौरलाटा है ना, सामरी पाट में गौरलाटा, जो कि छत्तीसगढ़ की क्या है, वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, 12-25 मीटर उसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, और सबसे मतलब दूसरी ऊंची चोटी में क्या जाएगा, हाँ सेकंड हाईएस्ट पीक में क्या आएगा, नंदीराज आएगा, ठीक। दंतेवाड़ा में नंदीराज है, 1000 कितना था उसका, 1210, और इसका कितना है, 1225, ठीक। यहाँ पर जमीर पाट है, बलरामपुर जिला में जमीर पाट, जमीर पाट को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान बोलेंगे। यहाँ पर जारंग पाट है, जारंग पाट को क्या बोलेंगे, बॉक्साइट का घर या फिर बॉक्साइट का भंडार, ऐसा। जसपुर पाट क्या है, सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा पाट प्रदेश में पूछा है, क्या रहेगा, जसपुर पाट रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अगर मेरे पास लिखा होगा तो, नहीं लिखा है, देखेंगे उसको, जिला दर्शन में आएगा वो। ऐसे पूछा गया था, ये जितना भी पार्ट प्रदेश यहाँ पर दिया गया है ना, उसको ईस्ट से वेस्ट की ओर अरेंज करना है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन बना हुआ था। तो उसको अपन देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो जसपुर पाठ हो गया। यहीं पर देश देखा पहाड़ है, देश देखा पहाड़, ऐसा है कि वहां पर खड़े होकर के आप पूरे जसपुर नगर को अच्छे से देख सकते हैं, इसलिए क्या रखा है उसका नाम, देश देखा पहाड़। यहाँ पर बखौना चोटी, बखौना चोटी से ऊपर की इस प्रकार से कन्हार नदी जाती है, और नीचे इस प्रकार से मतलब खुर्जा पहाड़ी से, मतलब खुर्जा पहाड़ी इस प्रकार से ईब नदी आती है ना, ईब नदी। देखो ईब नदी कहाँ से निकल रही है, खुर्जा पहाड़ी से। तो ई और खा, इख बन रहे हैं ना, इख ऐसे याद रखना। और यहाँ पर बखौना चोटी से ऊपर की इस प्रकार से कन्हार नदी है ना, नदी वाले टॉपिक में उसको देखना घर में जाकर आप लोग। मधेश्वर पहाड़ है यहीं पर, है ना, जसपुर जिला में क्या है ये, मधेश्वर पहाड़ है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या देखें, कोरबा में एक लाफागढ़ है ना। अच्छा यहाँ पर लोरो घाटी, ठीक है, देखो यहाँ पर जसपुर का लोरो घाटी से क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी बोलते हैं। यहाँ पर कोरबा में अपन क्या देखे हैं, एक लाफागढ़ है, और यहाँ पर गौरेला पिंड मरवाही में देखते हैं तो क्या है, पलमागढ़ है ना। लाफागढ़ और पलमागढ़, लाफागढ़ का ऊंचाई याद रखना 1048 है, पलमागढ़ कितना है, 1080 है। चैतुरगढ़ है, चैतुरगढ़ को क्या बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं चैतुरगढ़ को, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ कश्मीर बोलेंगे, और लाफागढ़ को क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का
चित्तौड़ बोलेंगे, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेने से कुछ ऐसे बना करके याद रख लेना, ट्रिक बना के याद रख लेना। चैतुरगढ़ से कश्मीर बनाना, ठीक है, जैसा भी है। छुरी मतिरंगा की पहाड़ी इस प्रकार से यहाँ पर फैला हुआ है लंबा, ऐसा छुरी रायगढ़ मतलब कोरबा में देखेंगे छुरी है, तो छुरी से लेकर के इस प्रकार से उदयपुर तक के फैला हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी या फिर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। रिहंद नदी देखते हैं, यहाँ से रिहंद इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चमर ढाल, पाषाणकालीन स्थल बहुत सारे वहां पर है, स्टोन एज के बहुत सारे साक्ष्य वगैरह हमको देखने को मिलता है इस चमर ढाल की पहाड़ी में। जिस सिंघनपुर की गुफा है, बहुत फेमस गुफा है, सिंघनपुर की गुफा है, बोतलदा की गुफा है, बहुत सारे गुफा है, बहुत सारे जगह है वहां पर। इसी के पास में क्या है, कबरा पहाड़ है ना, कबरा पहाड़, चमर ढाल की पहाड़ी। यहाँ पर लुड़ेग है ना, लुड़ेग की पहाड़ी है। इस प्रकार से केलो नदी निकलती है यहाँ से। जानकी चापा में देखते हैं तो दल्हा पहाड़, ठीक, इस प्रकार से दल्हा पहाड़। इधर आएंगे तो ये कवर्धा जिला में या कबीरधाम जिला में एक तो ऐसे मैकल पर्वत लंबा फैला हुआ है, और पहाड़ में अगर देखेंगे तो कांदावानी की पहाड़ी है, और दूसरा यहाँ पर बदरगढ़ है, ठीक है। कांदावानी की पहाड़ी और क्या है, बदरगढ़ है ना। कांदावानी की पहाड़ी से हम लोग देखते हैं, जहां तक याद आ रहा है, हाफ नदी निकलती है, नदी पढ़ाया था, हाफ नदी है ना, कांदावानी की पहाड़ी से निकलती है ऐसे। और ये बदरगढ़ की चोटी, इसका ऊंचाई याद रखें कितना है, 1176। 1076 किसका था, अबुझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। अबुझमाड़ की पहाड़ी 1076 कितना है, 1176। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार एग्जाम में ऐसा फंसाने की कोशिश करेगा वो। यहाँ पर चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोलेंगे। बलौदा बाजार में छाता पहाड़ है, बाबा गुरु घासीदास की ज्ञान की प्राप्ति वहीं हुई थी, और उनका समाधि भी वहीं पर है। यहाँ पर देखते हैं राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है ना, राजनांदगांव में क्या है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है। वहीं पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, 30 फीट ऊंची, ऐसे बुद्ध की प्रतिमा वहां पर बना हुआ है। वहीं पर 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है हर साल, है ना। हाँ, इसको मैं जिला दर्शन में पढ़ाऊंगा, लिखे मत रहो, छोड़ दो, है ना। यहाँ पर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है, बुद्ध की प्रतिमा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है ऐसे। तो ज्यादा बड़ा नहीं है पहाड़ी, छोटा सा है, लेकिन वहीं पर बना हुआ है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ब्रिजवानी घाटी बताया, नेशनल हाईवे 53 है यहाँ पर, है ना। इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर मोहला मानपुर है, मोहला मानपुर में क्या है, पाना बरस की पहाड़ी, हाँ, पाना बरस की पहाड़ी है। इधर जाएंगे बालोद में, तो बालोद में क्या है, एक दल्ली राजहरा है और एक पेटेचुआ है ना। पेटेचुआ से हम लोग खारून नदी देखते हैं, ऊपर की ओर खारून नदी जाएगी। दल्ली राजहरा की पहाड़ी से क्या देखते हैं अपन, इस प्रकार से कन्हार, सॉरी कन्हार नहीं, क्या है, कन्हार क्या है, कन्हार नहीं, क्या है, कोटरी नदी, ठीक। दल्ली राजहरा की पहाड़ी से क्या है, कोटरी नदी, या फिर इसे क्या बोलते हैं, परलकोट नदी, है ना, ये निकलती है नदी में, उसको पढ़े हैं। इधर देखेंगे तो धमतरी जिला में क्या है, यहाँ पर सिहावा पर्वत है। महासमुंद जिला में क्या देखे थे, धारी डोंगरी है ना, धारी डोंगरी है, जहाँ पर क्या है, शिशुपाल पर्वत है। शिशुपाल पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 899 है। और एक रदन की पहाड़ी है, रदन की पहाड़ी से ऊपर की ओर इस प्रकार से लात नदी जाती है ना, लात नदी जाती है। गरियाबंद जिला में एक भातरीगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर देखे हैं, भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी निकलती है, इस प्रकार से इधर पैरी नदी जाती है और राजिन तक पहुंचती है वो। केसकल घाटी यहाँ पर देखें, कहाँ देखें, कोंडागांव में, कोंडागांव में एक बड़े डोंगर की पहाड़ी है। केसकल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार बोलेंगे, और फूलों की घाटी भी कहेंगे। छोटे डोंगर है यहाँ पर नारायणपुर में, नारायणपुर में अबुझमाड़ की पहाड़ी है। अबुझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितना देखे हैं, 1076। यहाँ पर सागौन वन अधिक पाया जाता है, और खुरसेल घाटी है, खुरसेल झरना भी है, खुरसेल घाटी भी है। यहाँ पर कांकेर में क्या क्या देखे थे, राव घाट था, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है, मलाज कुंडम है, गड़िया पहाड़ है, और आरी डोंगरी है, ठीक है। वहां पर धारी डोंगरी, तो यहाँ पर क्या है, आरी डोंगरी। यहाँ पर दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है, जहां पर नंदीराज पर्वत है, ऊंचाई कितनी है, 12-10 मीटर है। बस्तर में क्या देखें, विंता घाटी है, विंता घाटी को क्या बोलते हैं, बस्तर का कश्मीर बोल देते हैं। वहीं पर तांबड़ा घूमर वाटरफॉल है। यहाँ पर दरभा घाटी पूछेगा तो कहाँ लेंगे उसको, बस्तर में लेंगे। झीरम घाटी पूछेगा तो कहाँ लेना है उसको, सुकमा में लेना है। गोलापल्ली की पहाड़ी पूछे तो कहाँ लेना है, सुकमा में लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अलबामा और अलबका की पहाड़ी है, और उसूर की पहाड़ी और पांडव पहाड़ी।
ठीक है, यहाँ पर बीजापुर जिला में। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे।